राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह और वक्त हो चला है हरियाणा डायरी का। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के खेल प्रांगण में विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में सीएम सैनी ने भारत सरकार की खेलो इंडिया योजना के तहत करीब 5 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित सिंथेटिक हॉकी मैदान का उद्घाटन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने खेलो इंडिया योजना के तहत 8 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ऑल वेदर स्विमिंग पूल के प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास किया है। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने खुद हॉकी स्टिक थामी और नए सिंथेटिक ट्रैक पर जोरदार स्ट्रोक लगाकर मैदान का परीक्षण भी किया। खेलों का हब माना जाने वाला हरियाणा, जहां का हर एक युवा शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी निपुण होता है। ऐसे हरियाणा की नायब सरकार के हमेशा प्रयास रहते हैं कि खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। खिलाड़ियों को उच्चतम ट्रेनिंग के साथ साथ खेल उपकरण और डाइट भी सबसे अच्छी मिले। मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 5 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित सिंथेटिक हॉकी खेल मैदान का उद्घाटन किया। साथ ही सीएम सैनी ने 8 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ऑल वेदर स्विमिंग पूल की आधारशिला भी रखी। सिंथेटिक हॉकी खेल मैदान का उद्घाटन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में मैदान का उद्घाटन किया गया। 5.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा ये मैदान। ऑल वेदर स्विमिंग पूल की भी आधारशिला रखी गई। 8 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा स्विमिंग पूल। मल्टीपर्पज इंडोर खेल हॉल का भी निर्माण होगा। 4.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा हॉल। युवा नशे से दूर रहें और खेलों के प्रति उनकी रुचि बढ़े, इसको लेकर भी सरकार काफी प्रयासरत है। नायब सरकार खिलाड़ियों के लिए अनेकों योजनाएं चलाकर भी युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक कर रही है। खेल नर्सरी योजना, संस्थाओं में खेल नर्सरी के जरिए बचपन से ही बच्चों को प्रशिक्षण देना। बुनियादी ढांचा विकास, खिलाड़ियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से भरे खेल स्टेडियम और प्रशिक्षण केंद्र बनाना। वित्तीय प्रोत्साहन, पैरालंपिक और ओलंपिक पदक विजेताओं को बड़ी नकद राशि। मानदेय और पुरस्कार, अर्जुन, द्रोणाचार्य और ध्यानचंद पुरस्कार विजेताओं का मासिक मानदेय बढ़ाना। भीम अवार्ड विजेताओं को मासिक भत्ता देना। रोजगार के अवसर, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में 3% आरक्षण। खेल विभाग में नई भर्तियां। खेल उपकरण प्रावधान, खिलाड़ियों को खेल उपकरण उपलब्ध कराना। प्रोत्साहन और सम्मान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को और उनके कोच को सम्मानित करना। खेलो इंडिया और खेल महाकुंभ, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय आयोजनों के जरिए खिलाड़ियों को मंच प्रदान करना। खेल संस्कृति को बढ़ावा देना। हरियाणा सरकार न सिर्फ खिलाड़ियों को खेलों के प्रति जागरूक करती है, बल्कि खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवाओं की मेहनत की सराहना भी करती है और खिलाड़ियों को विशेष सम्मान भी दिया जाता है। ओलंपिक विजेताओं की प्रोत्साहन राशि, गोल्ड मेडल जीतने पर 6 करोड़ रुपए, सिल्वर मेडल जीतने पर 4 करोड़ रुपए, ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर 2.5 करोड़ रुपए, ओलंपिक के प्रतिभागी खिलाड़ी को 15 लाख रुपए, ओलंपिक के लिए चुने गए खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार राशि, चयनित खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए देने का प्रावधान। सिर्फ ओलंपिक ही नहीं बल्कि पैरा ओलंपियन को भी नायब सरकार एक सम्मान देती है। जितनी प्रोत्साहन राशि ओलंपिक खेलने वाले खिलाड़ियों को दी जाती है, उतनी ही राशि पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को भी देने का प्रावधान है। पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को भी समान सम्मान, गोल्ड मेडल जीतने पर 6 करोड़ रुपए, सिल्वर मेडल जीतने पर 4 करोड़ रुपए, ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर 2.5 करोड़ रुपए, पैरालंपिक के प्रतिभागी खिलाड़ियों को 15 लाख रुपए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि हरियाणा की पहचान देश विदेश में बनाने में युवाओं और खिलाड़ियों का अतुलनीय योगदान रहा है। ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने निरंतर श्रेष्ठ प्रदर्शन कर राज्य को खेलों का पावर हाउस सिद्ध किया है। साथियों, मिशन ओलंपिक 2036 विजय भव योजना, उसको भी हमने लॉन्च किया है। विजय भव योजना के साथ और खिलाड़ियों के लिए
हमने बीमा योजना के अंतर्गत 20 लाख रुपए तक का मेडिकल कवर वो भी इसके अंदर कवर किया है। साथियों, नई खेल नर्सरियों की स्थापना हमने की है, जिसका जिक्र मैंने अभी किया है। खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज खिलाड़ियों को 3,000 रुपए ये छात्रवृत्ति और खेल स्टेडियम की GIS मैपिंग और PPP मोड पर उत्कृष्टता केंद्र और राजकीय ITI संस्थानों में आधुनिक मशीनरी और अत्याधुनिक कौशल केंद्र और कैरियर काउंसलिंग जैसे अनेक पहलें आपके सुझाव का ही ये परिणाम है जो हमने बजट में शामिल किए हैं। और आने वाला जो ये 26-27 का बजट है, जो आपके महत्वपूर्ण सुझाव हैं, उसमें भी हम इनको शामिल करने वाले हैं। साथियों, हमने पिछले 11 वर्षों में 16,000 से अधिक पदक विजेता खिलाड़ियों को 683 करोड़ रुपया हमने नगद पुरस्कार के रूप में देने का काम किया है। हमारे युवा साथी इधर जो बैठे हैं वो कह रहे थे कि ये कैश अवार्ड बंद कर दिया जाए, इसके अंदर नौकरी का प्रावधान किया जाए, परंतु हमारे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बैठे थे कि इसमें थोड़ा अमेंडमेंट किया जाए। फिर उन्होंने बीच में इंटरवीन करके सुझाव दिया कि दोनों तत्व चलने चाहिए। ये बात इन्होंने तुरंत माइक पकड़ करके कही है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने 683 करोड़ रुपए के पिछले 11 वर्षों के अंदर, अगर आप लोग देखेंगे, अपने खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और साथ ही 231 हमारे जो पदक विजेता हैं उनको सरकारी नौकरी देने का काम भी हरियाणा सरकार ने किया है। खेलों का पावर हाउस बेशक ही एक बहुत बड़ी संज्ञा है। फिलहाल भारत में खेलों का पावर हाउस भले ही मणिपुर को कहा जाता है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब हरियाणा भारत में खेल खिलाड़ियों का हब कहलाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो हरियाणा डायरी में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।